कबीर खड़े बाजार में, लिए लोहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य सदगुरु कबीर साहब और उनके नेमी प्रेमी सभी भक्त जनों को सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी। यहाँ इतने लोग पधारे हैं, इतने लोग यहाँ विराजे हुए हैं, लेकिन मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की, आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। पीछे वालों की तो आ ही नहीं रही है। आप लोगों ने तो भोजन पानी भी कर लिया, आराम भी कर लिया आप लोगों ने। अब तो एकदम फ्रेश होकर बैठे हैं आप लोग, कोई थकावट है नहीं। फिर भी आप लोग साहेब बंदगी नहीं कह रहे हैं। अब देखिए, काल दूतों के मुंह से ही नहीं निकलता है साहेब बंदगी, बाकी सबके मुंह से निकलता है। अब थोड़ी बहुत आई आवाज, ज्यादा नहीं है, थोड़ी आई आवाज। अब मैं आगे तभी बोलूंगा जब मुझे थोड़ा जोश दिखेगा, वरना मुझे भी बोलने में मजा नहीं आएगा। अब जब तक आप लोगों की अच्छे से आवाज नहीं आती, ये टेंट हिल नहीं जाता, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया, गुजरात की पारंपरिक पगड़ी मुझे पहनाई। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। साहेब बंदगी साहेब। बहुत ही सुंदर आश्रम है ये, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, और ये सब आपकी मेहनत है, आप लोगों का संघर्ष है इस आश्रम को बनाने में, इस आश्रम को चलाने में और इस आश्रम की खूबसूरती बनाए रखने में। आप सबकी ये मेहनत है। काफी समय पहले मैं आया था, लेकिन मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन इस बार मुझे हर एक चीजें याद रहेंगी और मैं प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी वापस आऊं। काफी खूबसूरत ये आश्रम है, इतने फूल पौधे हैं यहाँ पे। जीव दया का पालन तो आप ही कर रहे हैं, देखा जाए तो आप ही कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं जो ये फूल लगे हुए हैं, सारे फूल कितने खिले हुए हैं। आप खुद देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये फूल। हम अगर ये फूल किसी पर अर्पित करते हैं, तोड़कर इसे अर्पित करते हैं, स्वागत के लिए लेते हैं, तो ये फूल ज्यादा नहीं, कुछ घंटों में ही मुरझा जाएगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं वो अपने स्थान में है, अपनी जगह में है, कितना खिला हुआ है, कितना आनंद उठा रहा है, कितना मजे ले रहा है। भले उसका जीवन 8-10 दिनों का होगा,
वो 8-10 दिन उसका उसका कार्यकाल होगा वो, लेकिन 8-10 दिन मजे में रहेगा, आनंद में रहेगा और अपने साथियों के साथ रहेगा। अब आप लोगों ने मेरे स्वागत में एक फूल की माला पहनाई, मेरा इतना स्वागत किया, मैं तो आप लोगों का आभारी भी हूं, लेकिन मुझे और ज्यादा खुशी तब होती जब ये फूल अपने जगह में रहते, अपने जगह में रहकर इतना और अच्छे से खिलते और आप इस माला के बदले कोई तुलसी माला से ही मेरा स्वागत करते तो मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता। देखिए, मैं कह रहा था, अभी राजस्थान की यात्रा हुई आपके पड़ोसी राज्य में, वहां तुलसीदास साहब का, सुखबीर साहब का आश्रम है नवलगढ़ में, हम वहां भी गए थे। वहां भी मैंने एक बात कही थी, अब आप लोगों का भाव है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिन्होंने भी मेरा इतना ही भव्य स्वागत किया, फूल इतने बरसाए मुझ पर, लेकिन किसी के स्वागत के लिए हम अपना, आप देखिए, खुद सोचिए, हमारा कितना स्वार्थ है किसी के स्वागत के लिए। हम सबका कितना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हम किसी के स्वागत के लिए उस फूल को तोड़ते हैं, उसकी माला बनाते हैं, ऐसे और छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं, उसे बिछाते हैं। बेचारे उस जीव की हमने तो जान ली ना स्वागत के लिए, अपना हमारा स्वार्थ तो जुड़ा ना। अभी तुलसीदास साहब के पोते ने कहा, सहज नाम है ना, सहज नाम है, इसने कहा जीवों पर दया करनी है, सब पर वही जीव है। अब जीवों में हम मनुष्य आते हैं, ये फूल पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षियां आ जाते हैं, सब आ जाते हैं जीवों में, और हमारा मिशन ही जीव दया आत्म सार कहे कबीर विचार के और सकल व्यवहार, जीव दया आत्म पूजा, सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। ऐसी साहब की बहुत सी साखियां हैं जीव दया पर। साहब हमें क्या समझा रहे हैं? जीव दयातम पूजा, सदगुरु भक्त और नहीं दूजा। जीव दयातम पूजा से बड़ी भक्ति ही नहीं है, इससे बड़ी भक्ति ही नहीं है। हमारे सदगुरु कबीर साहब हमें कह रहे हैं कि दया करो धर्म को पालो, जग में रहो उदासी, अपना सजीव सबको जानो तभी मिले अविनाशी। हमारे साहब हमें कह रहे हैं, हमारे साहब हमें दया भाव प्रकट करने बोल रहे हैं, लोगों के प्रति प्रेम भाव प्रकट करने बोल रहे हैं हमें। हम सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले हैं, हम उनके भक्त हैं। हमको सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को अच्छे से समझना होगा कि हमारे साहब क्या कहना चाह रहे हैं। साहब तो 600 बरस पहले ही कहे, साहब की ये वाणी 600 बरस पहले से ही हुई, धर्मदास जी साहब के माध्यम से हमारे तक पहुंची है। हम मनुष्य हैं, अब हमें परमात्मा ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इस शरीर दिया है मनुष्य का, इंसानी शरीर दिया है, हमें बुद्धि दी है, चेतना दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हमें इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिला हुआ है।
हम बोल सकते हैं। क्या मनुष्य के अलावा कोई और जीव बोल सकता है? कोई और बोल सकता है? चीजों को अच्छे से समझ सकता है कोई? नहीं समझ सकता। बाकी जीवों को, पशुओं को, जानवरों को परमात्मा ने बनाया है। हमें भी परमात्मा ने ही बनाया है। लेकिन वो क्या करते हैं? बस वो खाएंगे पिएंगे। वो तो आधा डर में जीते हैं कि अब कब हमारा शिकार हो जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए। तो बस वो उतने में सीमित है। लेकिन हम मनुष्य को, हम इंसानों को साहब ने विशेष आशीर्वाद दिया। परमात्मा ने हमें विशेष आशीर्वाद दिया है। हम बोल सकते हैं, हम सोच समझ सकते हैं, हमें बुद्धि दी है। हमें, आप खुद सोचिए कि हमारे इस दुनिया में आना, हम इस दुनिया में आए हैं, क्या हम सिर्फ जो ये भौतिक चीजें हैं, दुनिया में जो चीजें, क्या वही करने आए हैं? क्या हम पैसा कमाने बस आए हैं, अपना घर चलाने आए हैं? बस हमारा इतना ही कार्य बच गया है? परमात्मा ने हमें बस इस चीज के लिए ही बनाया है क्या? आप खुद सोचिए। परमात्मा ने हमें बस इस चीज के लिए बनाया है, और कुछ कार्य नहीं है हमारा। परमात्मा ने हमें लोगों की सेवा करने के लिए बनाया है। लोगों के प्रति हमें प्रेम भाव रखना है। हम अगर लोगों के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो हमें लोगों का दर्द समझ आए, दिखेगा, उनकी परेशानी दिखेगी, बाकी जीवों की परेशानी दिखेगी, बाकी जीवों का दर्द दिखेगा। जब तक हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इंसान नहीं कहलाएंगे। हमें अपना जीवन ऐसा जीना है कि कोई अनजान व्यक्ति भी हो तो उसके दिल में भी हमारे लिए स्थान बने। हमें ऐसी कुछ करनी है, ऐसा कुछ कार्य करना है लोगों के लिए, समाज के लिए, जीवों के लिए। जब तू आया जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। हमें बाकी लोगों के हृदय में अपने लिए स्थान बनाना है। हमें लोगों की ऐसी सेवा करनी है, जीवों की ऐसी सेवा करनी है कि उन्हें अपनापन सा महसूस हो। ना कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, अपना घर परिवार संभालना है, बस इतना कार्य नहीं है हमारा। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात? हिंदी आपको अच्छे से समझ आती है ना? मुझे गुजराती नहीं आती है। हम इस दुनिया में आए हैं, किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। हमें उस उद्देश्य को समझने की जरूरत है। हम अपना उद्देश्य नहीं समझ पाएंगे, हम तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। अब वो उद्देश्य क्या है? ऐसा क्या उद्देश्य है जो हम जान नहीं पा रहे हैं? हमें उसे जानना है। हम उस उद्देश्य को कैसे जान सकते हैं? उसका एकमात्र ही रास्ता है, अपने आप को जान के, अपने आप को पहचान के। हम भले लोगों से अपनी बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। जो अभी हमारी पहचान बनी हुई है, वो लोगों के द्वारा दी गई पहचान है।
ये हमारी क्या पहचान है, हमें जानना जरूरी है। अपने आप को जाना नहीं, अपनी बात करता है, जिंदगी भर अपने आप को नजरअंदाज करता है। हमें अपने आप को जानना है, हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, ऐसा क्या कारण है जो हम इस दुनिया में आए हैं। अगर हम ये जान जाएंगे तो हमारा इस दुनिया में आना सफल है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं उसका रास्ता भी बता सकता हूं आपको, लेकिन चलना आपको ही है, उस रास्ते में चलना आपको ही है। भले मैं रास्ता बता सकता हूं, अब गूगल मैप होता है हमारे फोन में, हमें कहीं जाना है, यहां से हमको अहमदाबाद जाना है, हमें रास्ता याद नहीं है, लेकिन हम गूगल मैप में डालेंगे अहमदाबाद का लोकेशन तो हमें रास्ता। अगर जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है, आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहा है, उसका जवाब आप ही ढूंढेंगे तो तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। अगर कोई और आपको जवाब देगा, चाहे मैं आपको जवाब दूंगा, आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितना आप उस जवाब को अपने आप से खोजेंगे। हमें अपने आप को रोज, एक भी दिन ऐसा नहीं कि छूट जाए, हमको अपने आप को रोज समय देना है। आप लोग आधे घंटे से शुरू करिए, आधे घंटे एकांत में आप लोग बैठिए, एकांत रहिए, लेकिन अकेले रहिए थोड़ा कुछ समय, कुछ देर, थोड़ी देर आप अकेले रहिए। उसके बाद अपने आप से आप बातें करिए, विचार करिए कि मेरे इस दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है। अपने आप से पूछिए आप कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। धीरे धीरे आप रोज विचार करते रहेंगे, अपने आप से चर्चा करते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे इसका हल भी मिलेगा, इसका रास्ता भी मिलेगा, इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन हमें ये प्रक्रिया रोज करनी होगी। हम ये प्रक्रिया रोज नहीं करेंगे, हम आज किए कल नहीं करेंगे, पर एक दो दिन बाद और ऐसा नहीं होता। अपने आप को आप थोड़ा समय दीजिए, मैं लिख कर दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग एक बार ये करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा, और आप धीरे धीरे अपना समय भी बढ़ाएंगे, अपने आप को और समय देंगे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। और आप लोग अब देख सकते हैं, ये चिन्ह देख सकते हैं, आप लोग सब देख पा रहे हैं, चिन्ह देख पा रहे हैं आप। इस चिन्ह में जीव दयातम पूजा लिखा हुआ है। आत्म पूजा क्या है? जो हमारे अंदर परमात्मा विराजे हुए, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम साहेब बंदगी कहते हैं एक दूसरे को, नमस्ते कहते हैं एक दूसरे को, नमस्कार कहते हैं एक दूसरे को। अब बहुत मिलते तो हम बहुत चीजें बोलते हैं, नमस्ते हो गया, हम साहेब बंदगी कह देते हैं, तो हम अपने शरीर को थोड़ी ना कह रहे हैं, अपने शरीर को थोड़ी नमस्ते बोल रहे हैं, साहेब बंदगी बोल रहे हैं। हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, हम सबके अंदर भगवान है, हमारे अंदर जो परमात्मा विराजमान है, हम उनकी बंदगी बोल रहे हैं, उन्हें हम नमस्ते कर रहे हैं। तो उसी परमात्मा को आप लोगों को जानना है। उस परमात्मा को जानने का भी वही रास्ता है जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। अपने आप को समय दीजिए, आपके भीतर क्या चल रहा है आप उसे जानिए, यही एक बात रास्ता है। आप सब मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं जब आप मेरी बातों पर विचार करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आप अभी हैं तो सुन रहे हैं, घर जाएंगे तो भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मेरी बातों को एक बार समझो, विचार करो उस पर, तभी आप मेरी बातों को मानिए। बिना विचार करे उस पर प्रश्न करे आप मत मानिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं मानने, बिना परखे आप मत मानिएगा मेरी बातों को। मेरी बातों पर आप विचार करिए, अपने आप से विचार करिएगा, एक दूसरे से मत करिएगा।
लाल